दोस्तों आज की स्टोरी है जब भगवान राम के भाई शत्रुघ्न को लव अपने बाणों से मारकर मूर्छित कर देते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लव घोड़े को देखते हैं, कहते हैं ये तो बड़ा विचित्र घोड़ा है, चलो देखते हैं इधर कैसे आ गया। एक सारथी लव का कहता है कैसा सजाया हुआ है। दूसरा कहता है इस पर छत्र कैसा रखा हुआ है। एक साथी कहता है ये तो किसी राजा का घोड़ा लगता है। दूसरा साथी कहता है क्या इतने छोटे काठी पर कोई राजा बैठ सकता है। फिर एक साथी कहता है ये किसी राजा के बालक का होगा। हाँ। फिर लव का सारथी कहता है परंतु राजा का बालक हमारे आश्रम में क्या करने आया है। देखो देखो लव भैया, इसके मस्तक पर स्वर्ण तालिका है, उस पर कुछ लिखा है। लव कहते हैं देखो तो क्या लिखा है। लव कुछ कहते हैं ओहो युद्ध की चुनौती है, तब तो हमें इसे स्वीकार करनी ही पड़ेगी। हम इसे पकड़ते हैं। एक सारथी कहता है क्या करते हो लव। लव कहते हैं ये महाराज राम की चुनौती स्वीकार कर रहा हूँ। दूसरा सारथी कहता है परंतु भैया इससे हमें क्या लाभ। लव कहते हैं लाभ और हानि की बात सोचकर क्षत्रिय कभी युद्ध में नहीं जाता। गुरुदेव कहते हैं जो सच्चा क्षत्रिय है उसे तो युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी ही पड़ती है, यही क्षत्रिय धर्म है। सो भैया हम तो क्षत्रिय पुत्र हैं और यह घोड़ा भी अपने मस्तक पर युद्ध की ललकार लेकर फिर रहा है, हम इसे स्वीकार करते हैं। और वैसे भी ये तो बहुत अच्छा अवसर आ गया है हाथ में। कुछ भैया को महाराज राम से कुछ प्रश्न भी पूछने थे। जब महाराज राम युद्ध के लिए आएंगे तो कुछ भैया उनसे प्रश्न भी पूछ लेंगे। एक सारथी कहता है महाराज राम तो स्वयं नहीं आएंगे, उनकी सेना आएगी और हमारी चटनी बना देगी। लो भैया इसे छोड़ दो, हमें अपने प्राण नहीं गंवाने। अरे लव के होते हुए कौन तुम्हारी चटनी बना सकता है। डरो मत, आने दो जिसे आना है। चलो इस घोड़े को हम आश्रम में ले जाकर बांध देते हैं। चलो हाँ चलो चलो। फिर सैनिक घोड़े हेरने के लिए आते, कहते हैं घोड़ा कहाँ चला गया। दूसरा कहता है पता नहीं, अभी तो यही था। अरे भैया ढूंढो इसे, वो तो यज्ञ का घोड़ा है। ओ देखो कुछ बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। अरे खेल नहीं रहे हैं, ले जा रहे हैं उसे। रोको उन्हें, जल्दी करो, रोको उन्हें, चलो रोको उन्हें, बच्चों रुको। लव का सारथी कहता देखो देखो आ गई सेना, घोड़े को छोड़ो। लव कहते हैं चुप डरपोक कहीं का। सारथी कहता है तू अपने साथ साथ हम लोगों का भी प्राण गंवाएगा। चलो भागो नहीं तो सैनिक पकड़ लेंगे, चलो भागो जल्दी भागो भागो। सैनिक कहता है हे बालक छोड़ दो ये घोड़ा, कहाँ ले जा रहे हो इसे। लव कुछ कहते हैं अपने घर, हमने इसे पकड़ा है। सैनिक कहता है यह खेलने का खिलौना नहीं है बालक, यह महाराज के यज्ञ का अश्व है, इसे पकड़ने का अर्थ तुम नहीं जानते। लव कहते हैं हाँ जानता हूँ, तभी तो पकड़ा है। जाकर अपने महाराज राम से कहो कि हमने उनकी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली है, यदि इच्छा हो तो आ जाइए युद्ध करने के लिए। सैनिक कहता है हमने तो बालक समझ के तुम्हें दंड नहीं दिया, तुम तो दुष्ट बालक हो, लाओ घोड़ा हमें दो। फिर छीना झपटी में लव कुछ दो सैनिकों को ढकेल देते हैं। फिर लव के बाणों से आग निकलने लगती है, उसके बाद सब सेना भागने लगती है। कुछ का सारथी लव से कहता है लव भैया हमने कुछ को समझाया कि उस घोड़े को छोड़ दो और वो नहीं माने, जिसका डर था वही हुआ। सैनिक ने आकर उसे घेर लिया। लव कहते हैं फिर क्या हुआ। फिर हमें नहीं मालूम, हम तो डर के मारे भाग आए। लव कहते हैं बड़े भीरू हो तुम लोग। कहाँ है लव। ना हम नहीं आएंगे, सैनिक हमारी चटनी बना देंगे। हमारा कर्तव्य था कि हम बता दें कि आपके छोटे भैया आपत्ति में हैं, सो हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। कुछ कहते हैं अच्छा बाबा हमें ये तो बताओ कुछ है कहाँ। एक सारथी कहता है आश्रम के पीछे वाले मैदान में जो घना वन है ना, वहाँ पर है, सैनिकों में घिरा हुआ, यद्यपि वहाँ होगा तो ना। कुछ कहते हैं लव वहीं होगा अब तक, परंतु सैनिक वहाँ नहीं होंगे, तुम लोग लव को नहीं जानते। अच्छा मैं जा रहा हूँ, देखो गुरुदेव आश्रम में तो है नहीं,
सब लोग व्यथा ही चिंता करेंगे, इसलिए आश्रम में किसी को नहीं बताना। सारथी कहता है यदि तुम मारे जाओ या पकड़े जाओ तो भी नहीं बताना। कुछ कहते हैं भैया इतने से छोटे से मस्तिष्क में इतना सोचने का जोर मत दो। गुरुदेव का आशीर्वाद हमको कवच की भांति रक्षा करता है, इसलिए ऐसी स्थिति तो कभी नहीं आएगी। अच्छा मैं जा रहा हूँ। एक सैनिक फिर लव से कहता है छोड़ दे इस घोड़े को। मैं फिर कहता हूँ बालक अपनी माता को निपुती मत बना, छोड़ दे हमारे अश्व को, मैं तुम्हारा व्यथा ही हत्या नहीं करना चाहता। कुछ कहते हैं और मैं भी कह रहा हूँ मैं भी तुमसे व्यथा ही लड़ना नहीं चाहता। भेज दो अपने महाराज रामचंद्र को, उन्हीं से हमें युद्ध करना है और मेरे बड़े भैया को उनसे बहुत से प्रश्न भी पूछने हैं। मूर्ख बालक बंद कर ये अनर्गल बातें। मैं अंतिम बार पूछता हूँ तू घोड़ा देगा कि अपना प्राण? कुछ कहते हैं दोनों में से कुछ नहीं दूंगा। सैनिक कहता है तो फिर मैं दोनों ही लूंगा। अब मुझे कोई बाल हत्या का दोष ना दे, यह बालक निश्चय ही वध करने योग्य है। तुम्हारे माता पिता मुझे क्षमा करें। कुछ कहते हैं अरे दोष से पहले ही क्षमा मांग रहे हो, सेनापति जी पहले बाल हत्या कर तो लो। सैनिक कहता है तुमने मुझे विवश कर दिया है भ्रष्ट बालक, ये ले। कुछ सेनापति को मार के मूर्छित कर देते हैं और सभी सैनिक भाग जाते हैं। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।